आज हम समझेंगे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म और विशेष रूप से तमिल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में वी.एस. अय्यर के योगदान को। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का अर्थ था ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए डायरेक्ट एक्शन और आर्म रेजिस्टेंस का सहारा लेना। इसके प्रमुख माध्यम थे सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज, आर्म्स की व्यवस्था, रेवोल्यूशनरी लिटरेचर, राजनीतिक हत्याएं और नेशनलिस्ट एजुकेशन। इसके महत्वपूर्ण केंद्र भारत के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रेंच इंडिया, विशेषकर पौंडीचेरी भी बने। अब आते हैं वी.एस. अय्यर यानी वराहनेरी वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर पर। उनका जन्म 2 अप्रैल 1881 को तिरुचिरापल्ली में हुआ। वे 1907 में लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन गए और वहीं धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। वे इंडिया हाउस और वी.डी. सावरकर से जुड़े तथा अभिनव भारत सोसाइटी से भी उनका संबंध रहा। वे सीक्रेट नेटवर्क और आर्म्स मूवमेंट के समर्थक थे। 1910 में अय्यर फ्रेंच पौंडीचेरी चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात सुब्रमण्या भारती और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादियों से हुई। इस पौंडीचेरी नेटवर्क ने ब्रिटिश निगरानी से बचते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग, 1911 का ऐश असैसिनेशन। अय्यर ने वांचीनाथन को गुप्त रूप से प्रशिक्षण दिया। इसके बाद वांचीनाथन ने तिरुनेलवेली के ब्रिटिश कलेक्टर रॉबर्ट ऐश की हत्या कर दी। यह घटना तमिल क्षेत्र में मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का महत्वपूर्ण उदाहरण थी। लेकिन अय्यर का राजनीतिक जीवन केवल क्रांति तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया। महात्मा गांधी ने उनके शुरुआती चरण को फियर्स एनार्किस्ट के रूप में वर्णित किया था। बाद में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिक निकट आए और अहिंसा की ओर भी उनका झुकाव हुआ। अय्यर ने पत्रकारिता और साहित्य को भी राष्ट्रवाद का माध्यम बनाया। उन्होंने तमिल समाचार पत्र देशाभक्तन का संपादन किया। वे तमिल शॉर्ट स्टोरी के प्रमुख अग्रदूतों में माने जाते हैं। उन्होंने थिरुकुरल और कंब रामायणम का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के अंग्रेजी अनुवाद में भी योगदान दिया। 1922 में उन्होंने चेरन महादेवी में भारद्वाज आश्रम स्थापित किया, जहां कल्चरल एजुकेशन, नेशनलिस्ट वैल्यूज और वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। 3 जून 1925 को पापनासम फॉल्स में अपनी बेटी को बचाने का प्रयास करते हुए उनकी मृत्यु हुई। यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल केवल एक विचारधारा या एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं था। ये एक मल्टी रीजनल, मल्टी आइडियोलॉजिकल और मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट था। वी.एस. अय्यर की यात्रा हमें रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म से पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम और गांधीवादी प्रभाव तक के वैचारिक परिवर्तन को समझने में मदद करती है।